हाई स्कूल में पढ़ने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि आपका 5वां लेसन है और यही सप्लीमेंट्री पुस्तक का नाम भी है, इसके क्वेश्चन आंसर जो 60 हैं वह मैं आपको कराने जा रहा हूं। मेरे बच्चों, 60 क्वेश्चंस को आप अपने आप बनाना सीखें, बार बार उसका अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बनाना आ जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको अपने आप से बनाने की कला सिखाना चाहता हूं। बार बार मैं अपने वीडियोज़ में ऐसा सिखाता रहता हूं, इसलिए आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारा सहयोग करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं आपको नए नए इसी प्रकार के वीडियोज़ और दे सकूं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। कभी कभी बोर्ड में यह भी लिख कर आते हैं इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, अर्थात 25 शब्दों से जो अधिक न हो, ऐसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेकिन मेरे बच्चों, 25 या 30 इससे ज़्यादा भी अगर हो जाएंगे तो बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होने वाला, और या इससे बहुत कम रह जाएंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। आंसर भले ही 2-3 शब्दों का क्यों न हो, फिर भी वह मान्य होता है। इसलिए यह घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अब 30 से ज़्यादा न हो जाए, 30 से कम न हो जाए, ऐसी कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको इस प्रकार से समझाने की कोशिश की है कि आप जैसे लिख पाएँ वैसे लिखें। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल। ग्रिफिन ने मिसेज हॉल से अपने आप को कैसे बचाया? तो मेरे बच्चे, इसका छोटा सा आंसर हो सकता है बीइंग इनविजिबल। हाउ डिड की जगह पर केवल बीइंग इनविजिबल लगा दो तो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी उसी से उतार दो। आंसर क्या बनेगा? बीइंग इनविजिबल ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल। अब आप इसमें देखें तो इसमें केवल 7 शब्द हैं, केवल 7 वर्ड्स आए हैं। अब ये 7 वर्ड्स का है तो ये गलत है, या कम है तो अभी इसका आंसर सही नहीं है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता। यह भी आंसर सही है, लेकिन आप इसे और बढ़ा सकते हैं। अब कुछ और शब्द जोड़ते हैं, जैसे टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड थिंग्स फ्रॉम हिज होल बॉडी। अपने पूरे शरीर से चीज़ें और कपड़े उतारकर ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल। ग्रिफिन ने अपने आप को मिसेज हॉल से बचा लिया। अब आप देखें, इसमें कुछ 15 शब्द हो गए हैं, लगभग 15 शब्द हैं, लेकिन आप और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखें, ड्राइंग ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम हिज होल बॉडी एंड बीइंग इनविजिबल ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल। अपने कपड़ों को निकालकर और कुछ और अपने शरीर से, पूरे शरीर से जो चीज़ें थीं उनको सबको निकाल करके और अदृश्य होकर ग्रिफिन ने अपने आप को मिसेज हॉल से बचा लिया। अब ये मिलाकर के 20 शब्द का हो गया। अब देखते हैं कुछ और जोड़ करके, अगर चाहें तो आप इसे और जोड़ करके आगे बढ़ाएं। अब इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, थ्रोइंग ऑफ बैंडेजेज, अपने पट्टियों को निकालकर, फेंक कर, विस्कर्स, मूछों को, स्पेक्टिकल्स, चश्मे को, फॉल्स नोज, झूठी जो नकली नाक लगाई थी उसको, एंड क्लॉथ्स और कपड़ों को, फ्रॉम हिज होल बॉडी, अपने पूरे शरीर से, एंड बीइंग इनविजिबल ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल। अब आप देखें इसमें तो इसमें 21 लेटर्स आ गए हैं। आगे और देखते हैं, इसे थोड़ा बढ़ा करके इसे और स्पष्ट करते हैं, जैसे थ्रोइंग ऑफ ऑल बैंडेजेज फ्रॉम हिज फोरहेड, थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसका वर्णन अधिक कर दिया, अपने माथे की सभी पट्टियों को फेंक कर, विस्कर्स, मूछों को, स्पेक्टिकल्स, चश्मों को, एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि अपनी नकली नाक को। सो ग्रिफिन हैड बिकम ए हेडलेस पर्सन, इसलिए ग्रिफिन जो है बिना सिर वाला व्यक्ति बन गया था। एंड आफ्टर दैट, और उसके पश्चात, टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स फ्रॉम हिज होल बॉडी, अपने पूरे शरीर से सारे के सारे कपड़े निकाल कर, एंड बीइंग इनविजिबल, और अदृश्य होकर, ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, ग्रिफिन ने अपने आप को मिसेज हॉल से बचा लिया। तो इस प्रकार से
इसके शब्द काउंट करने पर लगभग यह 36 शब्दों का बन जाता है। अब ये तो 30 से ज़्यादा हो गया। अब आप सोचेंगे इसे ये आंसर कैसे हो सकता है। तो मेरे बच्चों 2-4 शब्द इधर और 2-4 शब्द उधर हो जाने से कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। अतः आप जो चाहें ये पहले प्रश्न का उत्तर नोट करें। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन व्हाट वे ही टेक्स रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड। इन व्हाट वे, किस तरह से, ही टेक्स रिवेंज, वो बदला लेता है, हिज लैंडलॉर्ड, अपने मकान मालिक से। तो मेरे बच्चे उसने बदला लेने के लिए अपने मकान मालिक के मकान को ही आग लगा दी थी। इस प्रकार से उसने अपना बदला ले लिया। अब इसे टेक्स की जगह टेक्स भी रख सकते हैं और या टुक लगा दें। तो आंसर लिखिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस। ग्रिफिन ने मकान मालिक के मकान को आग लगा दी। इन दिस वे, इस तरह से, ही टुक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड, उसने अपने मकान मालिक से बदला ले लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर। ग्रिफिन ने लंदन स्टोर से अपने आप को कैसे बचा लिया, कैसे निकल गया। एस्केप मीन्स होता झांसा देकर बस निकलना। आगे देखिए बेटा, तो वो कैसे निकल गया था। उसने अपने सब सारे कपड़े उतार दिए थे जल्दी से, और कपड़े उतार करके और वो भाग गया था, क्योंकि कपड़े उतारने से वो इनविजिबल हो जाता था। अब इसी को आंसर में लिख दीजिए। अगर आप चाहें तो आगे पीछे करके इसे लिख सकते हैं, ग्रिफिन एस्केप्ड फ्रॉम द लंदन स्टोर। ये तो क्वेश्चन से ही उतारा। आगे जोड़ दीजिए, बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स विच ही हैड वर्न देयर। जो कपड़े उसने वहाँ पहने थे उन सबको तुरंत ही जल्दी जल्दी उतार दिया और वो अदृश्य होकर बच निकला था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल। वह अदृश्य कैसे हो गया। तो मेरे बच्चे, उसने कुछ दवाइयाँ, दुर्लभ दवाइयाँ थीं, उन्हें स्वालो कर लिया था, निगल लिया था। इस प्रकार से वो इनविजिबल हो गया था। अब इसी को आंसर में देख लीजिए, swallowing certain rare drugs he became invisible। बस हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ वाज द रिएक्शन, प्रतिक्रिया कैसे हुई, ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों की, व्हेन दे सा द मार्क ऑफ बेयर फीट, जब उन्होंने नंगे पैरों की निशानी को देखा। तो मेरे बच्चे, जब उन्होंने नंगे पैरों की निशानी को देखा था तो उन्होंने क्या किया था, उनके पीछे पीछे चले गए और तब तक पीछे पीछे चलते रहे जब तक कि उन पैरों का अंत नहीं हो गया था, वे धुंधले नहीं पड़ गए थे, समाप्त नहीं हो गए थे। अब इसी को आंसर में देखिए, जहाँ पर वैन लगा हुआ है वहीं से आंसर की शुरुआत कीजिए और दे की जगह पर लगा दीजिए द टू बॉयज़। शुरू करते हैं। व्हेन द टू बॉयज सा द मार्क ऑफ बेयर फीट दे फॉलोड देम टिल द एंड, इट वाज रिएक्शन ऑफ देम। इस प्रकार से ये आंसर पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप। उसने दुकान के अंदर क्या किया। तो मेरे बच्चे, दुकान के अंदर उसने जाकर के बैंडेजेज पहने थे, पट्टियाँ पहन ली थी, अपने माथे के ऊपर बांध ली थी, काले चश्मे लगा लिए थे, एक नकली नाक उसे मिल गई थी वो लगा ली, और गलमूछे लगा ली थी, और एक बड़ा सा टोप। और जैसे ही शॉपकीपर अंदर आए तो शॉपकीपर जब आए तो उन पर उसने पीछे से हमला कर दिया और उन्हें लूट लिया था, और बिना दिखाई दिए भाग जाने के लिए उसने उन पर अटैक कर दिया था। अब इसी को आंसर में देखिए, इनसाइड द शॉप ही ओर बैंडेजेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. He attacked the shopkeeper from behind and robbed him for being unseen to go. बस हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट। सिपाही वाली घटना का वर्णन कीजिए। मेरे बच्चे, विवरण देना होगा तो ये स्वाभाविक रूप से 30 शब्दों से ज़्यादा ही बनेगा, इसलिए इसको बड़ा करके ही लिखना पड़ेगा क्योंकि घटना ही ऐसी थी। अब आंसर देख लीजिए,
द कांस्टेबल इंसिडेंट वाज रियली रिमार्केबल। वास्तव में कांस्टेबल वाली जो घटना थी वह बहुत ही अद्भुत थी। द कांस्टेबल वाज ट्राइंग टू कैच द मैन। जो कांस्टेबल था वो आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो धीरे धीरे करके लगातार और अधिक अदृश्य होता जा रहा था। बाई थ्रोइंग ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़े फेंकने पर वो धीरे धीरे अदृश्य होता चला जा रहा था। एट लास्ट ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक हवा में एक शर्ट उछली। द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद इनविजिबल पर्सन, और उस कांस्टेबल ने उसे अपने आप को एक अदृश्य आदमी से संघर्ष करते हुए पाया। इन द लास्ट सीन, अंतिम दृश्य में, द कांस्टेबल वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अंत में कांस्टेबल जो है गिर गया था बेहोश होकर। बाय ब्लोज ऑफ द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के घूंसों से। एज ही मेड हिज लास्ट अटेम्प्ट, जैसे उसने अंतिम प्रयास किया। टू कैच द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को देखने के लिए, पकड़ने के लिए। इन द एंड, और अंत में, ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, और अंत में ग्रिफिन ने अपने को आपको झटका देकर अपने आप को स्वतंत्र बना लिया था। तो ये घटना ही बड़ी है, तो मेरे बच्चे इसे 30 में लिखा ही नहीं जा सकता, इसलिए ये बड़ा भी मान्य होगा। अब एर्थ क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कैसे बचाया। फ्रॉम द कोल्ड, ठंडक से, उसने आपको ठंडक से कैसे बचाया। तो मेरे बच्चे ये दो घटनाएं हुई। जब पहली बार उसने दवा निकली और दवा निकल करके वह अपने आप को ठंडक से बचाने के लिए लंदन स्टोर में गया था, और दूसरी बार में वह थिएट्रिकल कंपनी में गया था। तो इसलिए दो घटनाएं इसमें आती हैं, इसलिए दोनों घटनाएं थोड़ी आने से ये बड़ा ज़रूर हो जाएगा। अब आंसर देखते हैं। फर्स्ट टाइम ही फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, पहली बार उसने अपने को फिट कर लिया था गर्म कपड़ों से, शूज जूतों से, एंड ओवरकोट एंड ए वाइट ब्रिम्ड हैट, एक ओवरकोट और एक चौड़े किनारे वाली एक हैट से अपने आप को सुसज्जित कर लिया था। फ्रॉम द बिग लंदन स्टोर से। और दूसरी बार में देखें आप, एंड सेकेंड टाइम, और दूसरी बार फ्रॉम डरी लेन ही और बैंडेजेज, उसने थिएट्रिकल वर्ड जो था उससे अपने बैंडेजेज पहन ली थी, पट्टियाँ बांध ली थी। राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के ऊपर डार्क ग्लासेस, काले चश्मे लगा लिए थे। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली थी। एंड बिग बुशी साइड विस्कर्स, और उसने गल मूछें पहन ली थी। एंड लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टोप। विद क्लॉथ्स, कपड़ों के साथ, कपड़े भी वहाँ उसने पहने थे। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, अपने आप को ठंडक से बचाने के लिए। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 9। व्हाट वाज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी, उसकी असाधारण खोज क्या थी। तो मेरे बच्चे, उसकी असाधारण खोज ये थी कि उसने मनुष्य के शरीर को इनविजिबल बनाने के लिए, अदृश्य बनाने के लिए कुछ अद्भुत दवाएं खोज ली थी। इसी को आंसर में लिख दीजिए। डिस्कवरी ऑफ रेयर ड्रग्स टू बी इनविजिबल वाज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी। बस यही इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेज हॉल, मिसेज हॉल के फर्नीचर के बारे में क्या बहुत अजीब हुआ था। तो मेरे बच्चे ध्यान रखो, मिसेज हॉल की कुर्सी अचानक सजीव हो उठी थी और वो उछलते हुए उनके सीधे टांगों पर उसने वार किया और यहाँ तक उनकी पिंडलियों में आकर लगी। और इसके आगे उसी कुर्सी ने उन दोनों पति पत्नी मिसेज हॉल और जो क्लर्जीमैन था उसको धक्का देकर बाहर, कमरे से बाहर ढकेल दिया। यही एक विचित्र घटना घटी थी मिसेज हॉल के फर्नीचर के विषय में। अब इसे आंसर के रूप में देखिए। मिसेज हॉल्स रूम चेयर बिकेम हेलाइव, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर legs foremost and pushed them
both out of the room. It was so strange about the furniture of Mrs. Hall. इस प्रकार से मेरे बच्चों ये आपका पूरा लेसन कंप्लीट हुआ। आगे आप मुझे सहयोग करते रहें सब्सक्राइब करके, और मैं आपको ऐसी ही वीडियो देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलता हूँ।